फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का एक नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 1, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अर्थात निम्न मतलब नीचे जो ये px और gx देख रहे हैं, यहाँ पे हमें px में gx से भाग देना है और भाग की प्रक्रिया के बाद हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि किसी भी भाग की प्रक्रिया में जब हम लोग भाग लगाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है भाजक, अर्थात जिससे हम भाग देंगे। भाजक को हम लोग यहाँ पे कहते हैं gx कहते हैं, gx, और जिसमें भाग देते हैं यहाँ पे उसको कहते हैं हम लोग px कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये भाग का चिन्ह है, और भाग का चिन्ह में यहाँ जो होता है वो भागफल और यहाँ होता है शेषफल। अर्थात हमें यहाँ पे जो आएगा भागफल ये ज्ञात करना है और जो यहाँ पे शेषफल है इसको ज्ञात करना है। आप विभाजन की प्रक्रिया को भाग इस प्रकार भी दो लकीर खींच के लगा सकते हैं। यहाँ होता है इसमें भागफल और यहाँ होता है शेषफल। यही भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको यहाँ हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले gx को px से भाग लगाने के पहले दोनों को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे उतार लेते हैं px को, px बराबर ये जो बहुपद देख रहे हैं उसको यहाँ पे उतार लेंगे। px को उतारने के बाद आइए gx को भी यहाँ पे उतार लेते हैं। तो gx बराबर हो जाएगा x² - 2। अब यहाँ दोनों को उतारने के बाद नीचे भाग का चिन्ह बनाएंगे और एक दूसरे से भाग लगा लेंगे। तो आइए यहाँ पे बना लेते हैं भाग का चिन्ह। gx का जगह यहाँ पे है, gx को यहाँ पे उतार लेंगे और इससे भाग देना है px में, तो px को यहाँ पे उतार लेंगे। तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3। अब इस भाग की प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए भागफल में हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि ये विभाजन प्रक्रिया को हम चलाएंगे। तो भागफल के स्थान पर यह संख्या कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ जो बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद के पहले पद में, यहाँ जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाएंगे और जो भी होगा यही वो संख्या होगा जिससे हम चलाएंगे। तो आइए यहाँ पे इस प्रक्रिया को अपनाते हुए भागफल के स्थान पर की संख्या को निकाल लेते हैं। तो इस बहुपद का जो पहला पद है वो x³ है, इसमें भाग देंगे इस बहुपद के पहले पद से। तो इसका पहला पद है x² से भाग देंगे। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, बेस समान है तो x लिखेंगे और नीचे वाला घात जाकर के ऊपर वाला घात में घटेगा। तो 3 - 2 हो जाएगा 1 और x की घात हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। अर्थात यहाँ पहला पद को इसके पहला पद से भाग दिए तो हमें x मिला है, अर्थात इस भाग की प्रक्रिया को हम लोग x से चलाएंगे। तो आइए अब यहाँ x मिला है, इस x को हम लोग इस बहुपद के प्रत्येक पद अर्थात दोनों पद से बारी बारी से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले x को x² से गुणा करते हैं। तो x गुना x² हो जाएगा x³, क्योंकि गुना में घात जो है जुड़ जाता है। तो इसका घात 2 है, इसका घात कुछ भी नहीं तो कितना 1 है, तो गुना में दोनों घात जुड़ जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा x³। अब आइए यहाँ x को 2 से भी गुना कर लेते हैं दूसरे पद से। तो -2 गुना x हो जाएगा -2x। तो -2x को यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पे -2x को जो 3x² है उसके नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि -2x जो है घटेगा या जुटेगा 5x के साथ। तो सुविधा के लिए हम लोग जो है -2x को 5x के नीचे में लिखें, क्योंकि समान पद आपस में घटता या जुड़ता है। तो ऊपर वाला बहुपद में हमें नीचे वाला बहुपद को घटाना है। तो घटाने से पहले आइए नीचे वाला जो बहुपद है उसका साइन चेंज हो जाएगा। x³, इसके आगे में कुछ भी नहीं तो हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं। तो इसका प्लस का विपरीत हो जाएगा, इसका साइन जो है माइनस हो जाएगा। अब 2x² के आगे में क्या है, माइनस है, तो हो जाएगा प्लस।
अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि x की घात 3, x की घात 3, इसका साइन है माइनस और इसका साइन कुछ भी नहीं तो प्लस, विपरीत साइन है, कट के समाप्त हो जाएगा। अब इस पद का जो बड़ा पद है यानी स्क्वायर वाला जो पद है उसको पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, जो 3x स्क्वायर, यहाँ पे है 5x, यहाँ पे है प्लस 2x, अर्थात दोनों जुटने वाला है तो हो जाएगा प्लस 7x। अब अगला जो पद बचा है -3, उसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब आगे यहाँ पे हमें फिर से एक संख्या यहाँ पे निकालना होगा जिससे इस विभाजन की प्रक्रिया को चलाएंगे। तो यहाँ उस संख्या को ज्ञात करने के लिए पुनः फिर उसी प्रक्रिया को करेंगे, यानी ये जो बहुपद देख रहे हैं यहाँ पे, इस बहुपद के पहले पद में यानी -3x स्क्वायर में भाग देंगे यहाँ जो बहुपद है इसके पहले पद से। तो यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, -3। अर्थात इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग दिए तो हमें मिला -3। अब यहाँ पे आइए, -3 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो -3 गुना x स्क्वायर -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -2 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 दिया 6, तो हो जाएगा +6। देखिए +6 को 7x के नीचे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन +6 -3 के साथ घटेगा या जुटेगा, तो घटाने में यहाँ सुविधा हो इसके लिए -3 के नीचे में हम लोग +6 को लिखें। तो आइए इसको यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे। तो घटाने से पहले आइए नीचे वाला जो बहुपद है उसके साइन को बदल लेते हैं, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ऊपर नीचे यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि समान पद है और इसका है माइनस, इसका है प्लस, विपरीत साइन है तो इसलिए कट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों पदों को जोड़ने या घटाने से पहले जो 7x वाला पद है उसको यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे। तो 7 के आगे में प्लस है और प्लस को आगे में लिखा नहीं जाता है। -3 और -6 अर्थात दोनों जुटेगा, हो जाएगा -9। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल में जो बहुपद है इसका घात 1 है और भाजक का घात 2 है, अर्थात शेषफल का घात छोटा है, तो यहाँ विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगा। अब जो हमें ज्ञात करना था उसको यहाँ पे लिख लेंगे। हमें ज्ञात करना था शेषफल और क्या, भागफल। तो हम देख रहे हैं कि शेषफल यहाँ 7x - 9 है और भागफल जो है यहाँ पे देख लेते हैं उसको कितना है, x - 3, तो वहां से इसको उतार लेंगे, कितना, x - 3 आंसर। आप चाहें तो भागफल को पहले भी लिख सकते हैं और शेषफल को बाद में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।